नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम के माओवादियों के द्वारा कल रात 8 बजे एक बुकलेट जारी की गई है। इसमें माओवादियों ने 17 जून को लिपुंगा जंगल में मारे गए अपने साथी सिंगराई को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पूरे जीवन गाथा का व्याख्यान कर उसकी उपलब्धियों का जिक्र किया है। इस 3 पेज के बुकलेट में माओवादियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें क्या कुछ लिखा है तमाम तरह की जानकारियां लाइन बाय लाइन देने वाला हूं। इसमें माओवादियों ने बताया है कि 17 जून को लिपुंगा जंगल में सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम के द्वारा हमले किए गए थे। उस वक्त सिंगराई संतरी पोस्ट पर जंगल में तैनात था और सुरक्षा बलों से डटकर मुकाबला करते हुए प्राण न्यौछावर किया। आपको बता दूं कि मैंने भी उस मुठभेड़ के दिन वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और वहां पर लिपुंगा गांव में मैं मौजूद था और मैंने पहले भी बताया था कि उस मुठभेड़ में सिंगराई संतरी पोस्ट पर काम कर रहा था, जिसका जिक्र माओवादियों ने आज इस बुकलेट के जरिए किया है। उस पूरे मुठभेड़ में पहली गोली सिंगराई के माथे के बीचों बीच लगी थी, जिससे उसकी मौके पर तुरंत ही मौत हो गई। इसमें सिंगराई के जीवनी को बताया गया है। सिंगराई का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के जगरगुंडा एरिया के पेगड़ीपल्ली गांव में एक किसान आदिवासी हेमला परिवार में हुआ था। मां लक्ष्मी, पिता लखमू के तीसरे संतान सिंगराई थे। वे पूरे परिवार में 9 भाई बहन थे। बचपन में सिंगराई को माता पिता सुदरू के नाम से पुकारते थे। सिंगराई जब 15 साल का था, उस समय माओवाद संगठन में गांव का मिलिशिया सदस्य के तौर पर काम करने वो लग गया था। वो छोटे से उम्र में ही सलमा जुडुम जैसे कुर दमन अत्याचार को देखते हुए पला बढ़ा। माओवादी संगठन से प्रभावित होकर 2021 में गुरिल्ला दस्ता में भर्ती हुआ। उसके 1 साल बाद 2012 में नवगठित बटालियन 2 में शामिल किया गया। 2013 में पार्टी की सदस्यता उसे दी गई। उसके बाद सिंगराई ने 17 साल की उम्र में सीसी गार्ड के तौर पर झारखंड के कोल्हान में अपना पैर रखा। 2016 में पार्टी के ही एक महिला कॉमरेड से उसकी भी वो शादी कराई गई और शादी हुई। सिंगराई के कामकाज और दक्षता को देखते हुए वर्ष 2019 में अगस्त के महीने में कोल्हान सारंडा एरिया कमेटी की बैठक में उसे सारंडा एरिया कमेटी में लिया गया। कुछ ही समय में सिंगराई ने कोल्हान सारंडा की स्थानीय भाषा हो और हिंदी भाषा भी सीख ली। वे एक तरह से देखा जाए तो एक सैन्य कमांडर और इंस्ट्रक्टर और पीएलजे के चिकित्सक और जनसेवक का रूप में भी वो काम किया। 2019 से 2021 तक सिंगराई ने कोल्हान में नक्सल मिलिट्री कैंप में नए माओवादियों को बेसिक ट्रेनिंग देकर युद्ध कला कौशल भी सिखाया। वर्ष 2019 से कोल्हान सारंडा के अनेक सैन्य कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए समय समय पर दुश्मन के दाव पेच के अध्ययन करते हुए जवाबी दाव तैयार कर इलाकों में जवाबी सैन्य कार्रवाई में कॉमरेड सिंगराई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें ऐसा लिखा गया है। उसे विशेष परिस्थिति में गठन किए गए स्पेशल पीएलए व सेक्शन कमांडर भी बनाया गया। टीसीओसी के दौरान कराईकेला में 2 पुलिस वालों को मारने में उसका अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा। अंग्रेज जमाने से वन विभाग का आदिवासी जनता पर चला रहा शोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में बरकेला फॉरेस्ट रेंज हाउस और आलीशान बंगला को विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। वन विभाग द्वारा इलाके की जनता के सैकड़ों जब्त साइकिल और सामान को भी उस वक्त माओवादियों के द्वारा जनता के बीच में वितरण किया गया। उस समय सिंगराई असॉल्ट सेक्शन कमांडर था। वर्ष 2022 में जनवरी को मनहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के बॉडीगार्डों पर मिर्चागुड़ा और चाकू से हमला कर 2 बॉडीगार्डों को मारकर और एक को घायल करके एक AK-47, 2 इंसास राइफल सहित सैकड़ों कारतूस लूट लेने में सिंगराई ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें बताया गया है कि सितंबर 2022 से कोल्हान में नक्सल मुक्त के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा हजारों की संख्या में 51 mm और 81 mm मोर्टार दागे जाते थे। उस समय ऑपरेशन क्लीन के प्रतिरोध में हजारों क्रांतिकारी जनता मिलिशिया को शामिल करके हजारों स्पाइक होल बूबी ट्रैप लगाए गए जंगलों में, जिसमें सिंगराई ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। मार्च 2023 में मेरलगढ़ा डेटोनेटर मैगजीन पर हमला करके हजारों डेटोनेटर छीनने में कॉमरेड सिंगराई सेक्शन कमांडर की भूमिका उस वक्त उसने अदा की थी। अगस्त 2023 को तुम्बाहका कैंप पर अचानक हमला किया गया था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। उस हमले में सिंगराई का ही मुख्य भूमिका थी, ऐसा इसमें बताया गया है।
सितंबर 2023 में सरजमबुरु तुम्बाहाका के बीच जो है 2 मैन एम्बुश में माइन विस्फोट किया गया, जिसमें एक कोबरा जवान शहीद हुआ और एक जवान जो है घायल हुआ था। इसमें मुआदी बताते हैं कि उस वक्त कीचड़ के अंदर आईडी लगाया गया था, जिसका अंदाजा सुरक्षा बलों को नहीं था और इस हमले में सिंगराई ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। आईडी बम, गोला बारूद बनाने और हथियार को उन्नत रूप देने का ईस्टर्न रीजनल कमांड इंचार्ज के रूप में टेक्निकल विभाग की देखरेख में 2019 से 2020 में तीर बम, 96 mm बड़ा गोला, 40 mm का छोटा गोला, इलेक्ट्रिकल स्विच से लॉन्च होने वाला गोला और लॉन्चरों को बनाने के काम में सिंगराय और रवि जो है काम करते थे और उनका योगदान रहा है। यानी कि सिंगराय गोला बम बारूद बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर था। उसी दौरान गोला बम बनाने के क्रम में 2019 में वह गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। उसकी छोटी उंगली बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उड़ गई थी, मगर उसने बम बनाकर उसका सफल टेस्टिंग करके सबको चौंका दिया था। 2023 में नक्सलियों के ही बिछाई स्पाइक होल में पैर पड़ने से और डेटोनेटर के फटने से 2 बार वो घायल हो चुका था। माओवादियों ने कहा है कि 2022 में कोल्हान मुक्त करने की घोषणा केवल सपना रह गया और 2024 के जनवरी से शुरू किया गया ऑपरेशन कगार व क्लीन भी सपना रह जाएगा। इन्होंने बताया है कि 2 साल की लड़ाई में आईडी बम, बूबी ट्रैप, स्पाइक होल लगाकर यह लड़ाई लड़ी गई। सिंगराय नए तरीके से स्पाइक होल, बूबी ट्रैप लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था। इसमें माओवादियों ने और एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सिंगराय के पेट में अल्सर था, जिसके वजह से 3-4 साल से उसके पेट में असहनीय दर्द होती थी, मगर दवाई खाने के बाद उसी हालत में वो लड़ाई करने के लिए उतर जाता था, यानी कि मुठभेड़ में भी शामिल हो जाता था। उसके इलाज करने के लिए माओवादियों ने उसे बाहर हॉस्पिटल भेजने की योजना बनाई थी। उसके लिए उसका पहचान पत्र भी तैयार कर लिया गया था। पहचान पत्र बनवाने के लिए जिस व्यक्ति ने फोटो खींचा था वो पुलिस का एजेंट के रूप में काम कर रहा था और उसी ने पुलिस को सिंगराय की फ़ोटो भी दी थी। ऐसा आरोप जो है माओवादियों ने लगाया है, मगर इसके बारे में नक्सलियों को जानकारी हो गई। उसके बाद बाहर इलाज करवाने की योजना को रद्द करना पड़ा। इसमें माओवादियों ने अंतिम में यह भी कहा है कि कोल्हान युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए हजारों तादाद में 9 युवक युवतियों को क्रांतिकारी आंदोलन में भर्ती कर कॉमरेड सिंगराय के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कॉमरेड सिंगराय जैसा हजारों संख्या में वीर योद्धाओं को बनाना होगा, ऐसा इसमें वे लिख रहे हैं। यानी कि आपने देखा कि इस बुकलेट में उसके सभी मुख्य कार्यों का जिक्र किया गया है। आपको बता दूं कि लिपुंगा जंगल में अजय महतो के दस्ते के साथ जो है 27 अन्य लोग भी दस्ते में शामिल थे और उस वक्त लिपुंगा जंगल कैंप में एक तरह से एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सिंगराय संतरी पोस्ट पर तैनात था और कोबरा के जवानों ने सटीक निशाने के साथ उसके सर पर गोली मारी थी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मगर सबसे पहले और सबसे तेज नक्सल अपडेट देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।